गांव सिंधुपुर के बीचों बीच एक बड़ा हवेली नुमा घर था। इसके मालिक थे राजवीर सिंह, जो इस गांव के सबसे अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति थे। उनकी संपत्ति, रुतबा और अहंकार का कोई जवाब नहीं था। गांव के लोग उनसे डरते थे, क्योंकि जो भी उनके सामने खड़ा होता वह बर्बाद हो जाता। राजवीर की हवेली, एक बड़ा दरबार और नौकर चाकर हाजिर है। गांव में मेरी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता। जो मेरे खिलाफ जाएगा उसका हश्र क्या होगा, ये सब जानते हैं। भीड़ में खड़े लोग चुप थे, कोई कुछ नहीं कह रहा था। इतने में एक आवाज आई। राजवीर बाबू, ताकत और पैसा हमेशा साथ नहीं रहते। जो घमंड में रहता है उसका पतन निश्चित है। विक्रम एक साधारण किसान था, लेकिन उसकी ईमानदारी और हिम्मत के कारण गांव में उसकी इज्जत थी। वह निडर था और सच बोलने से पीछे नहीं हटता था। विक्रम, तुझे बहुत ज्यादा बोलने की आदत हो गई है। लगता है तुझे सबक सिखाने का वक्त आ गया है। गांव के लोग सहम गए। कोई भी राजवीर से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता था, लेकिन विक्रम बेखौफ खड़ा रहा। गांव की पंचायत बैठी थी। चर्चा का विषय था कि गांव की सबसे उपजाऊ जमीन का मालिक कौन बनेगा। राजवीर और विक्रम दोनों इस जमीन पर दावा कर रहे थे, लेकिन यहाँ सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि ईमानदारी और मेहनत भी मायने रखती थी। मैं सबसे अमीर हूं, ये जमीन मेरी होनी चाहिए। विक्रम जैसे छोटे किसान इस जमीन को क्या संभालेंगे? इस जमीन को वो ही संभाल सकता है जो मेहनत की कद्र करता हो, न कि वो जो सिर्फ दौलत के दम पर राज करना चाहता हो। पंचायत ने फैसला लिया कि जमीन को एक नीलामी के जरिए दिया जाएगा। जिस किसी के पास सबसे सही कारण और योजना होगी, उसे जमीन मिलेगी। राजवीर को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने मन ही मन विक्रम को हराने की ठान ली। राजवीर अपने खास आदमी शंभू से मिला। विक्रम को हराने के लिए कुछ भी करना होगा। मुझे किसी भी हालत में वो जमीन चाहिए। बिल्कुल मालिक, ऐसा जाल बिछाएंगे कि विक्रम खुद ही नीलामी से बाहर हो जाएगा। राजवीर सिंह अपनी हवेली के एक गुप्त कमरे में अपने खास आदमी शंभू, रघु और कालिया के साथ बैठा था। ये तीनों उसके सबसे वफादार आदमी थे, जो उसके इशारे पर कुछ भी कर सकते थे। विक्रम को हर हाल में नीलामी से बाहर करना होगा। अगर वो इसमें जीता तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मालिक, विक्रम मेहनती आदमी है, लेकिन चालाक नहीं। उसे फंसाना मुश्किल नहीं होगा। नौ, अगर विक्रम के खिलाफ चोरी या धोखाधड़ी का इल्जाम लग जाए तो पंचायत उसे नीलामी से बाहर कर देगी। राजवीर की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत योजना बना डाली। अगले दिन विक्रम अपने खेत में काम कर रहा था। उसके पास उसका छोटा भाई मोहन भी था, जो हमेशा उसकी मदद करता था। भैया, तुम क्यों इस नीलामी के लिए इतना मेहनत कर रहे हो? राजवीर बाबू तो जरूर कोई चाल चलेंगे। मोहन, अगर हम सच्चाई और मेहनत से चलते हैं तो कोई हमें हरा नहीं सकता। लेकिन विक्रम को यह नहीं पता था कि उसकी सच्चाई को कलंकित करने की साजिश हो रही थी। रात के अंधेरे में राजवीर के आदमी विक्रम के खेत में घुसे। उन्होंने वहां राजवीर की हवेली से चोरी हुई कीमती गहनों की एक पोटली छुपा दी। सुबह होते ही गांव में हंगामा मच गया। मेरी हवेली से गहने चोरी हुए और वो कहाँ मिले? विक्रम के खेत में। गांव के लोग फुसफुसाने लगे। ये कैसे हो सकता है? विक्रम तो ईमानदार आदमी है। पर गहने तो उसके खेत से मिले हैं। पंचायत के मुखिया चौधरी रामलाल ने फैसला लिया कि जब तक विक्रम खुद को निर्दोष साबित नहीं कर देता, उसे नीलामी में हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा। विक्रम स्तब्ध था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई उस पर चोरी का इल्जाम लगाएगा। रात में मोहन खेत के पास छुपकर निगरानी कर रहा था। अचानक उसने देखा कि शंभू और रघु आपस में बात कर रहे थे। राजवीर मालिक की चाल बढ़िया चली। अब विक्रम कभी नीलामी में हिस्सा नहीं ले पाएगा। तो मोहन ने तुरंत यह सुना और अपने भाई को बताने भागा। मोहन तेजी से भागते हुए घर पहुंचा। विक्रम जाग ही रहा था। उसकी चिंता कम नहीं हो रही थी। भैया, मैंने अपनी आंखों से देखा, शंभू और रघु चोरी की साजिश के बारे में बात कर रहे थे। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ भैया, उन्होंने साफ साफ कहा कि गहने हमारे खेत में उन्होंने ही रखे थे, ताकि तुम नीलामी से बाहर हो जाओ। विक्रम कुछ देर सोचता रहा। अगर ये सच है तो हमें उनके खिलाफ सबूत जुटाने होंगे। बिना सबूत के कोई हमारी बात पर यकीन नहीं करेगा। मोहन ने पिछली रात सुना था कि शंभू और रघु चोरी के असली गहने हवेली के पीछे बने गोदाम में छिपा कर रखते हैं। अगर वे गहने मिल जाते तो विक्रम अपनी बेगुनाही साबित कर सकता था। भैया, हमें गोदाम में जाना होगा।
ये तो बहुत खतरनाक होगा, लेकिन अगर सच सामने लाना है तो करना होगा। वे सावधानी से गोदाम के पास पहुंचे, लेकिन तभी उन्हें कुछ कदमों की आहट सुनाई दी। गोदाम के अंदर शंभू और रघु वहां पहले से ही थे। वे चोरी किए गए गहनों की पोटली देख रहे थे। भैया, हमें इनकी बात रिकॉर्ड करनी होगी। यही हमारे बचाव का सबसे बड़ा हथियार होगा। मोहन ने चुपचाप रिकॉर्डिंग डिवाइस चालू कर दिया और शंभू रघु की बातचीत रिकॉर्ड करने लगा। और फिर विक्रम और मोहन वहां से चले जाते हैं। गांव के चौपाल में भीड़ जमा हो चुकी थी। राजवीर पहले से ही वहां था, आत्मविश्वास से भरा हुआ। अब पंचायत तय करेगी कि विक्रम पर क्या सजा होनी चाहिए। चौधरी जी, कोई भी फैसला सुनाने से पहले मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। मोहन ने धीरे से अपनी जेब से रिकॉर्डिंग डिवाइस निकाला और सबके सामने चालू कर दिया। राजवीर मालिक का प्लान बढ़िया चला। विक्रम अब नीलामी में हिस्सा नहीं ले पाएगा। पूरा गांव चौंक गया। राजवीर की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये तो धोखा हुआ। विक्रम बेगुनाह है। राजवीर ने ये चाल चली थी, इसमें विक्रम का कोई कसूर नहीं है। गांव के चौपाल में गहरा सन्नाटा छा गया था। शंभू और रघु की रिकॉर्डिंग सुनकर सब लोग चौंक गए थे। राजवीर की आंखों में घबराहट झलक रही थी। राजवीर, इस बात पर क्या कहना है तुम्हारा? राजवीर ने अपने माथे से पसीना पोंछा और खुद को संभालने की कोशिश की। ये सब झूठ है। ये लोग मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। लेकिन आवाज तो साफ तुम्हारी ही है। तुमने हमारे भरोसे के साथ खिलवाड़ किया। अगर ये झूठ है तो फिर बताओ, चोरी के गहने तुम्हारे गोदाम में कैसे पहुंचे? राजवीर जानता था कि अब वह इस झूठ से बच नहीं सकता, लेकिन वह इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। हाँ, यह सच है कि गहने मेरे गोदाम में थे, लेकिन मुझे नहीं पता कि वे वहां कैसे आए। मुझे लगता है कि किसी ने मुझे फंसाने की कोशिश की है। गांव वाले सभी सोच में पड़ गए। कुछ लोग अब भी दुविधा में थे। चौधरी रामलाल भी सोच में पड़ गए। हम अब जब ये मामला इतना उलझ गया है तो हमें और गहराई से इसकी जांच करनी होगी। राजवीर का गुप्त षड्यंत्र। रात में जब सब सो चुके थे, राजवीर अपने कुछ खास लोगों से मिला। अब यह विक्रम मेरे लिए खतरा बन चुका है। अगर मुझे पंचायत की नजर में अच्छा बनना है तो कुछ ऐसा करना होगा जिससे विक्रम खुद फंस जाए। लेकिन अब क्या किया जा सकता है? कल सुबह गांव के मंदिर में चोरी होगी और इस बार सबूत विक्रम के घर में मिलेंगे। शंभू और रघु हैरान रह गए। लेकिन अगर पकड़े गए तो? मैं सब संभाल लूंगा, बस सब काम सही होना चाहिए। अगली सुबह गांव में हलचल मच गई। मंदिर के तिजोरी से सोने की मूर्तियां चोरी हो गई थीं। गांव के लोग इकट्ठे होकर चौपाल में पहुंचे। ये कैसे हो सकता है? किसी ने भगवान की मूर्तियां चुरा ली। ये तो पाप है। तभी अचानक रघु हांफते हुए आया। मैंने विक्रम के घर के पीछे कुछ संदिग्ध चीजें देखी हैं। गांव वाले चौंक गए। वे तुरंत विक्रम के घर पहुंचे और जब उन्होंने वहां देखा तो वहां मंदिर से चुराई गई मूर्तियां पड़ी थीं। विक्रम और मोहन चौंक गए। ये झूठ है। किसी ने मुझे फंसाने की साजिश रची है। लेकिन गांव वाले गुस्से में थे। विक्रम ने हमारी आस्था के साथ धोखा किया। उसे तुरंत सजा मिलनी चाहिए। चौधरी रामलाल भी क्रोधित थे। विक्रम, अब तुम्हारे पास क्या सफाई है? विक्रम को समझ नहीं आ रहा था कि अब वह अपनी बेगुनाही कैसे साबित करे। गांव के चौपाल में भीड़ जमा थी। हर कोई विक्रम को गुस्से से देख रहा था। मंदिर की चोरी का इल्जाम उस पर लग चुका था और सब चाहते थे कि उसे तुरंत सजा दी जाए। विक्रम, मंदिर से चुराई गई मूर्तियां तुम्हारे घर से मिली हैं। तुम्हारे पास क्या सफाई है? विक्रम की आंखों में आक्रोश और बेबसी थी। मैंने कुछ नहीं किया। ये किसी की साजिश है। हर अपराधी यही कहता है। हमने तुझे हमेशा भरोसेमंद समझा और तूने हमारे भगवान के साथ धोखा किया। इसे तुरंत सजा दी जाए। मोहन भी परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। भाई, अब हम क्या करेंगे? विक्रम ने गहरी सांस ली। उसे यकीन था कि ये साजिश किसी और की थी, लेकिन कैसे साबित करे? मोहन ने ठान लिया कि वो अपने भाई को इस मुसीबत से बाहर निकालेगा। वह रात में चोरी से गांव के कुछ लोगों से मिला जो अब भी विक्रम की सच्चाई पर विश्वास करते थे। बूढ़े पंडित जी, काशी काका और छोटू। बेटा, हमें भी लगता है कि कोई गड़बड़ है, पर सबूत कहाँ से लाए? हमें असली चोर को पकड़ना होगा। छोटू, जो गांव का एक नटखट लेकिन तेज दिमाग वाला लड़का था, अचानक बोला। भैया, मुझे कुछ अजीब लगा था। जब सुबह चोरी की खबर फैली तब राजवीर के आदमी शंभू और रघु सबसे पहले विक्रम के घर की ओर भागे थे। उन्हें कैसे पता चला? इसका मतलब
चोरी के पीछे वही लोग हो सकते हैं। मोहन और छोटू ने मिलकर एक योजना बनाई। अगले दिन वे राजवीर के गोदाम में चोरी छिपे घुसे। वहां उन्होंने एक बड़ी पेटी देखी जिसमें कुछ सोने की मूर्तियां और चांदी के दीपक रखे थे, ठीक वैसे ही जैसे मंदिर में हुआ करते। तो ये रहा असली चोरी का सामान। छोटू ने तुरंत मूर्तियों की तस्वीरें खींच लीं, लेकिन तभी तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मोहन और छोटू चौंक गए। राजवीर के साथ उसके लोग भी थे। राजवीर का चेहरा गुस्से से लाल था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ घुसने की? अब तो सच्चाई सामने आ गई राजवीर, असली चोर तुम हो। राजवीर हंस पड़ा। और तुम ये बात किसी को बता ही नहीं पाओगे। मोहन ने आंखों ही आंखों में छोटू को इशारा किया। भागो! छोटू बिजली की तरह दौड़ा और किसी तरह गोदाम से बाहर निकल गया। अगली सुबह पंचायत बुलाई गई। मोहन और छोटू ने सारे सबूत सबके सामने रख दिए। चोरी का सामान, रिकॉर्ड की गई बातचीत सामने रख दी। राजवीर का चेहरा सफेद पड़ गया। राजवीर, अब तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ है या गुनाह कबूल करते हो? राजवीर कुछ नहीं कह सका। हमें धोखा देने वाला यही था। विक्रम को फंसाने की साजिश रची। इसे गांव से निकाल दो। पंचायत ने फैसला सुनाया। राजवीर को गांव से निकाल दिया जाएगा और उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। राजवीर चिल्लाया। नहीं, मैं गांव का मालिक था। तुम लोग बिना मेरे क्या करोगे? लेकिन अब कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। विक्रम निर्दोष साबित हो चुका था। गांव के लोग उससे माफी मांगने लगे। विक्रम, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हें बिना सोचे समझे दोषी ठहरा दिया। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। मैं बस यही चाहता हूं कि गांव में हमेशा सच्चाई की जीत हो। गांव में खुशियां लौट आईं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट में बताएं कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई कहानियों के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।